इसी मामले पर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमेरिका से तज्जियाकार प्रोफेसर आदिल नजम और कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आलम। सबसे पहले आदिल नजम साहब आपसे बात करते हैं कि जो बाइडन को इस वक्त इस तरह की इस्लाहात की बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या अहमियत है इन बातों की? मेरे ख्याल में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और शायद इसकी सबसे बड़ी अहमियत जो है वो टाइमिंग की है कि इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन कन्वेंशन हो रहा है। इस वक्त तमाम खुसूसन जो हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे पहले जो डिबेट में बुरी परफॉर्मेंस थी जो बाइडन की, उसके बाद एक ट्रंप का मोमेंटम हमें नजर आया और लगता ये है कि इसकी जो टाइमिंग है उसका ताल्लुक शायद उन चीजों से ज्यादा है बनिस्बत के सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो तो वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने वो ट्रंप की पहली जीत में बहुत बड़े अमल ये था कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट में दूसरे लोग लाऊंगा और वो लाए और उसका हमने नतीजा देखा जैसे आपने भी कहा, चाहे वो रो वर्सेस वेड में हो, चाहे वो कॉलेज एडमिशंस में हो, चाहे वो ट्रंप की इम्यूनिटी के केस में हो। और ये बहस बहुत सालों से तकरीबन 20-30 साल से उससे ज्यादा भी चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मेजर रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन इट हैज नॉट बीन वेरी इजी एंड पॉसिबल क्योंकि उसके लिए ना सिर्फ कांग्रेस में आपको बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए, लेकिन आपको कम से कम मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा शायद मेरी 40 स्टेट जो है उन्हें भी रेटिफाई करना होता है। तो मेरे ख्याल में इसकी सिग्निफिकेंस इस वक्त ये है कि शायद डेमोक्रेट्स और बाइडन साहब ये समझ रहे हैं कि इससे एक डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगी नैरेटिव को, जो गुफ्तगू हो रही है मुल्क में, कि बजाय सिर्फ वो ट्रंप और ट्रंप की पेट्रियटिज्म और उनकी दिलेरी पे फोकस करें, उसके बजाय वो पॉलिसी फोकस वापस लाएं एंड ही हाईलाइट्स के व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, चाहे वो ये रिफॉर्म ला सके या ना ला सके, उससे एक तरह से मुल्क में जो गुफ्तगू है वो तब्दील कर। ठीक है, आदिल नजम साहब आपकी तरफ आते हैं। ये बताएं कि ये इस्लाहात की बातें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट्स को ऐवान नुमाइंदगार और सेनेट में मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं है, तो क्या हम इसका ये मतलब ले सकते हैं कि हमें बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए एग्जेक्टिव ऑर्डर एक अलग यकीनन वो भी हो सकता है, लेकिन ये मूव का मकसद मेरे ख्याल में ये नहीं है कि अगले 3 दिन में कुछ हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट और एग्जेक्टिव का झगड़ा यहाँ नजर आ रहा है वो मुख्तलिफ है उससे जो पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि वो कल या परसों या अगले हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाएंगे या कोई बिल पेश कर देंगे, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली के लिए जब वो सिग्नल करेंगे कि मैं ये करना चाहता हूं, तो वो कह ये रहे हैं कि मुझे फिर से इलेक्ट करो ताकि मैं ये कर सकूं। वो चाह ये रहे हैं कि गुफ्तगू जो है वो तब्दील हो जाए उनकी डिबेट परफॉर्मेंस से या ट्रंप की जो राइज है उससे या दूसरी जो दुनिया में हो रहा है उससे, और इस पे फोकस हो जाए कि ही इज द कैंडिडेट ऑफ पॉलिसी। देखिए बाइडन साहब के पास जो सबसे बड़ा झंडा है, जो उनके पास एक नारा है, वो ये है कि जी मैं पॉलिसी समझता हूँ। तो इन अ वे वो मेरे ख्याल में इससे पॉलिसी पे फोकस वापस लाना चाह रहे हैं। तमाम जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये जो बात है कि टर्म लिमिट्स हो या ना हो, इसका ताल्लुक तो तकरीबन 50 साल से ज्यादा इस मुल्क में ये गुफ्तगू चल रही है। ये हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में ट्रंप की ऐसी बाइडन के ऐसी दौर में हो जाए। अच्छा आदिल नजम साहब, जजेस की मुद्दत और एथिक्स के बारे में अगर बात चल रही है तो जजेस से अखलाकियात के इन पैमानों पर कौन अमल करवाएगा, इस पर बात करना कितना जरूरी और अहम है? नहीं, यकीनन एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करना तो हर अदारे में और हर मुल्क में और खुसूसन हर मुल्क की जुडिशरी में इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उसकी इम्पोर्टेंस से तो किसी को मेरे ख्याल में एतराज नहीं होगा। इन अ वे जो पॉलिटिकल कैलकुलस है डेमोक्रेट्स की, वो ये है कि इस वक्त जो मोमेंटम है वो रिपब्लिकन के पास है, उनका कन्वेंशन हो रहा है, उनके कैंडिडेट पे हमला हुआ है, बहुत बड़ी सिंपैथी है, गुडविल है, दिलेरी का एक आलम है, बाइडन की परफॉर्मेंस है। तो उनका पॉलिटिकल कैलकुलस ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इस वक्त मुल्क में अनपॉपुलर है, इंक्लूडिंग उस एथिक्स की वजह से जिसकी आपने बात की, खसूसन जो क्लेरेंस थॉमस का केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनपॉपुलर है तो उसको टारगेट करने से उस अनपॉपुलैरिटी को आप एक तरह से यूज करते हैं अपनी अनपॉपुलैरिटी को काटने के लिए, और ये याद दिलाने को, अपनी बेस को ये याद दिलाने को कि देखो अगर मुझे नहीं इलेक्ट करोगे तो ये तुम्हें सामना करना पड़ेगा।
एक तो आप ये याद दिला रहे हैं ना कि मुझे इलेक्ट करो, ये मेरा एक तरह से ये मैनिफेस्टो बता रहे हैं, मेरा ये मैनिफेस्टो है। दूसरी तरह से ये कह रहे हैं कि याद रखो कि अगर आप ट्रंप को इलेक्ट करोगे तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जिस पे आपको इतने एतराज हैं, मैं अमेरिकन पब्लिक की बात कर रहा हूँ, उसमें और बुराइयां भी पैदा हो सकती हैं, उसमें और वो राइट टिल्ट भी हो सकता है, उसमें और एक्सट्रीम भी आ सकता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं एंड आई थिंक इन अ वे एज ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है। एक इसमें डेंजर ये है कि ये इतनी ज्यादा ट्रंप स्पेसिफिक है, खुसूसन जब वो बात करते हैं ना प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की, तो ऑलरेडी उन पे एतराज ये है कि वो बहुत ट्रंप स्पेसिफिक हो गए हैं और दोनों की पर्सनालिटीज की जंग होगी। उसमें जब आपने जिक्र ये किया कि जी मैं कोर्ट में इसलिए जा रहा हूँ कि जो इम्यूनिटी का फैसला है ये मुझे बड़ा बुरा लगा, तो बहुत से लोग जो हैं शायद उनका रिएक्शन उल्टा हो के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होने के, दे माइट थिंक दिस इज पेटी। अच्छा आदिल साहब, रिपब्लिकन्स का कन्वेंशन चल रहा है, बाइडेन की जानिब से जुडिशरी में इस्लाहात पर बात करना क्या उन्हें मजीद मकबूल बना देगा? कुछ लोग सोचेंगे, मुझे नहीं पता कि उसमें इजाफा, मेरा नहीं ख्याल कि इजाफा होगा, लेकिन और ना ही शायद वो चाह रहे हैं इस वक्त, तो सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि गुफ्तगू को तब्दील किया जाए। इस वक्त हर रेस्टोरेंट में, हर जगह जहाँ 2-3 लोग मिलते हैं, अगर वो बात करते हैं तो उस बात का महवर जो होता है वो या ट्रंप की राइज होती है या वो बाइडेन की फॉल होती है। ये बड़ा एक नॉर्मल टैक्टिक है। इससे मेरे ख्याल में कोशिश ये है कि यार उस गुफ्तगू को चेंज करो ताकि जब लोग मिले तो वो कहे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही ना कि एक आग लगी हुई है, आप दूसरी तरफ आग लगा दें ताकि जो है आपकी नजरें हैं दूसरी तरफ चली जाए। सो आई थिंक इसका पॉलिटिकल कैलकुलस ही है। अच्छा आदिल नजम साहब, क्या आपका भी यही ख्याल है कि इलेक्शन के मौके पर ये इशू उठाना मकबूलियत का ही मामला है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब ने बात की, बिल्कुल आई एग्री 100% के। देखिए, अगर तो आपने डिस्ट्रैक्शन ही करनी, इफ इट इज ट्रू कि हम जो बात कर रहे हैं वैसा ही है, तो इस वक्त डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए या नई डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव लफ्ज़ है, नई गुफ्तगू पैदा करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सेल्फ अनपॉपुलर है मुल्क। बाइडेन साहब हो अनपॉपुलर लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अनपॉपुलर, तो आप कोई ऐसा इशू उठाएंगे ना जिसमें कोई रेजोनेंस हो, लोग उसको सुनेंगे। तो एक तो इसकी ये वजह है कि वो अनपॉपुलर है। दूसरी वजह ये है कि बाइडेन साहब की जो अपनी नॉलेज है अबाउट जुडिशरी वो बहुत स्ट्रांग है। वो एज सेनेटर कई दहाइयों तक, शायद कई सालों तक, मेरे ख्याल में दहाइयों तक चेयर थे जुडिशरी कमेटी के जो जस्टिस अपॉइंट करती। उसका मतलब ये है कि उनको इस इशू पे गिरफ्त है। अगर अगली डिबेट में गुफ्तगू होनी है तो ही फील्स और पीपल फील कि जी वो इस पे स्ट्रांगली बात कर सकेंगे, ताकि कोई ऐसा इशू उठाए जिससे यू लुक गुड। असल में एक इसमें शायद तीसरी चीज ये भी है कि ये एक जो इसके कुछ जो आइडियाज हैं वो बहुत रीजनेबल है। जो आपका पहला सवाल था, अगर आप मुझे इजाजत दें कि बड़ा मसला हो जाएगा, मसला इतना कोई नहीं होगा। लॉरेंस ट्राइब जो है यहाँ हमारे हार्वर्ड के बड़े मशहूर प्रोफेसर है, आपने भी उनका जिक्र किया, उन्होंने कई साल में इसका एक तरीका भी सजेस्ट किया था और वो अच्छा तरीका है जी। 18 जज हैं, हर 2 साल बाद एक नया जज अपॉइंट हो और जो पुराने जज हैं वो 2-2 साल बाद रिटायर होता शुरू हो जाए बेस्ड ऑन सीनियरिटी। वो उससे एक फायदा ये होगा कि ना सिर्फ एक टर्म लिमिट हो जाएगी जो काफी बड़ी होगी, 18 साल की होगी, लेकिन हर प्रेसिडेंट को चांस मिलेगा कि वो अपॉइंट कर सके। ऐसा नहीं होगा कि कुछ प्रेसिडेंट जो है अगर उनकी बारी में 3-4 जज रिटायर हो जाए तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक हथियार आ जाए, जैसे ट्रंप साहब के पास आ गया उनकी पहली टर्म में। सो जो ये सियासत होती है जजेस की अपॉइंटमेंट के सुप्रीम कोर्ट को, वो एक तरह से निगेट हो जाएगी। सो इट इज अ गुड आइडिया एंड उसको गुफ्तगू में डालना भी मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। इसमें लास्ट पॉइंट एक बहुत छोटा सा, मेरे ख्याल में सरप्राइज नहीं है, ये हमेशा होता है कि जब एक पार्टी का कन्वेंशन होता है तो दूसरी पार्टी कोशिश करती है कि कोई ऐसी चीज लाओ कि जो फोकस है ना, जो सारी अटेंशन है, सारे कैमरे, सारे माइक्रोफोन जो उनकी तरफ है वो थोड़े से मेरी तरफ भी आ जाए। और अनकरीब आप कुछ हफ्ते में देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन होगा तो रिपब्लिकन कोई चीज ढूंढेंगे कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन भी है, उसको वहां से मूव कर। अच्छा आदिल नजम साहब, जो बाइडेन की तरफ से अदलिया में इस्लाहात की बात इसलिए तो नहीं की जा रही कि सुप्रीम कोर्ट बाइडेन के बहुत से इक़दामात के आड़े आ गई है, और जरा इस मामले पर भी रोशनी डालें।
मेरे ख्याल में अलग सवाल आप ये है कि जो ये वाली सुप्रीम कोर्ट है और पिछले 4 साल में अगर आप देखें कि जो सदर थे वो जो बाइडन थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर मोड़ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले किए जो ना सिर्फ बाइडन साहब की पॉलिसीज के खिलाफ थे, लेकिन जनरल डेमोक्रेट जो पॉलिसीज हैं बहुत बड़ी पॉलिसीज को उन्होंने एक तरह से रिवर्स किया। सबसे बड़ा तो उसमें जो रो वर्सेस वेड था, जो एक तरह से लिटमस टेस्ट होता था कि हर जज से पूछा जाता है कि तुम इसको तो नहीं छेड़ोगे। उन्होंने ना सिर्फ छेड़ा लेकिन उसको एक तरह से ओवरटर्न कर दिया। उसके बाद जो कॉलेज एडमिशंस का एक केस था जो लगता तो बड़ा मामूली है, लेकिन एक मेजर बाइडन की पॉलिसी को रिवर्स किया। और उसके बाद जो मेरे ख्याल में सबसे प्रोमिनेंट चीज हुई वो ये कि ट्रंप की इम्यूनिटी का जो केस था, जिससे दारोमदार ये था उस पर कि क्या ट्रंप साहब फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं, उस केस में उन्होंने एक डिसीजन दी। तो एक तरह से बड़ा जाहिर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उतनी ही अहम है मुल्क के डायरेक्शन के लिए जितना सदर। और शायद इस सारी गुफ्तगू को लाने का जो मकसद है बाइडन साहब का और डेमोक्रेट्स का वो ये है कि लोगों को याद दिलाएं कि जब तुम प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हो तो ना सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हो लेकिन उस शख्स को इलेक्ट करते हो जो अगले सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करे। तो ये वो मेरे ख्याल में पस मंजर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। जहां तक जो उनकी तजावीज हैं उसमें कई तजावीज हैं जो सबसे मेरे ख्याल में अहम भी है, लेकिन जिससे बहुत बड़ा कंसेंसस भी है वो टर्म लिमिट्स पे है कि एक जज कितनी देर जज रहेगा। इस वक्त वो ताहयात है और वो शायद प्रपोज ये करना चाह रहे हैं कि आप कोई नंबर ले लें, बड़ा सा नंबर ले लें, 18 साल का ले लें, लेकिन एक लिमिट हो। और दूसरा उससे फायदा उनकी नजर में ये होगा कि कोई एक सदर जो है वो कोर्ट को पैक नहीं कर सकेगा, मतलब वो बहुत सारे नए जज अपॉइंट करके पूरी कोर्ट को अपनी तरफ नहीं ले जाएगा जैसे ट्रंप साहब ने और रिपब्लिकन ने गुज़िश्ता सालों में किया। दूसरा जो प्रपोजल है वो एथिक्स का है, मेरे ख्याल में उस पर भी उन्हें सपोर्ट मिलेगी। क्लेरेंस थॉमस की जो मुख्तलिफ स्कैंडल आए उसकी वजह से लोगों में गम और गुस्सा है, उस पर भी सपोर्ट मिल सकती है। जब वो बात करते हैं इम्यूनिटी की तो उससे लगता ये है कि दैट इज वेरी ट्रम्प स्पेसिफिक। उससे लगता ये है कि वो थोड़ा सा रोंदी डाल रहे हैं कि यार तुमने इसको फिर से रन करने दिया, ये बड़ा बुरा किया। अब ये कितनी देर चलती है वी डोंट नो, बिकॉज ये भी हो सकता है कि लोग इसको ना पिकअप करें उतनी अहमियत के साथ। और आखिरी चीज ये कि जहां तक बात है कि उनके कहने से क्या ये पॉलिसी बन गई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, ये वो पॉलिसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ला सकते हैं।